नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब मियानूर और आप देख रहे हैं वात्सल्य न्यूज महाराष्ट्र। थाने जिला के मुंब्रा में कोसा मुंब्रा मेमन जमात की ऑफिस का उद्घाटन किया गया। साथ में मेडिकल डिस्पेंसरी का भी उद्घाटन हुआ। थाने जिला के मुंब्रा जीवन बाग में कोसा मुंब्रा मेमन जमात ऑफिस का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर साथ में मेडिकल डिस्पेंसरी का भी उद्घाटन हुआ। इस मेडिकल डिस्पेंसरी में लोगों को 15 रुपए में दवाई दी जाएगी। मेमन जमात ऑफिस का उद्घाटन ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रमुख हाजी इकबाल मेमन ऑफिसर ने किया। इस अवसर पर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रमुख हाजी इकबाल मेमन ऑफिसर, मुंब्रा के कॉर्पोरेटर सईद अली अशरफ, साथ में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज मच्छीवाला, कल्याण मेमन जमात के जुनैद मेमन, जेतपुर मेमन अग्रणी और वात्सल्य न्यूज महाराष्ट्र के शोएब मियानून उपस्थित रहे। उद्घाटन में आने वाले मेहमानों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। कोसा मुंब्रा मेमन जमात के प्रमुख अबाभाई मेमन, उप प्रमुख अजीज वली मेमन, सेक्रेटरी फिरोज मेमन ने जहमत उठाई और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कामयाब रहे। मेमन ने बनाया है वो उसका भी फायदा यहाँ के लोग जो हैं वो मेमन तो कम फायदा उठाते होंगे, मगर मेमन जो कोई काम शुरू करता है तो ये नहीं सोचता है कि हमारा मेमन कितना फायदा उठाएगा। पटेल स्कूल के अंदर मुश्किल से मुझे नहीं लगता है कि बच्चे जाते होंगे, 5% बच्चे नहीं जाते होंगे, मगर कार्य खैर काम करने वाले ये नहीं देखता है मेमन सखी कि भाई मेमन मेरा कितना फायदा, नहीं, फायदा अवामुन नास उठाएगी वो हिसाब से वो कर डालते हैं। आज देखिए ये अल्लाह इनको जजाए खैर दे जो इतनी आलीशान स्कूल बनाए, और उस स्कूल की टैलेंट देखिए आपके मुंब्रा के अंदर भी, गरीब होते हुए भी एक जरीन खान पूरे इंडिया में फर्स्ट सीए की हम लोगों ने उसका सम्मान किया था ऑल इंडिया में जमात के। तो मुंब्रा में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तो बहुत सारे जीएलए नौजवान निकले। एक लड़का यहाँ का कोई कराटे का आया था हमारे पास, तो हमने उसको कुछ सम्मान भी किया था उसका ऑल इंडिया में जमात फेडरेशन में। बहुत सारे ऐसे टैलेंट है यहाँ पर, उनको तराशने की जरूरत है उन बच्चों को। तो ये जमात का काम है, जमात आ गए इसको बीड़ा उठाएगी इंशाअल्लाह। नई टीम है। दूसरी एक खुशी की बात आपको बताऊं कि अक्सर एक जगह पे एक जमात चलती है तो दूसरी जमात बनती है, तीसरी जमात बनती है, मगर मुंब्रा में एक अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। मैं मुंब्रा जमात वालों को मुबारकबाद दूंगा। आए हैं कि नहीं आए हैं कुछ मुंब्रा जमात वाले? तो वो सलीम भाई भी यहाँ है। मैं मुबारकबाद, मेरी बात आप पहुंचा देना कि बहुत अच्छा काम आपने किया कि 2 जमात को 1 जमात किया। हर जगह 2 जमातें होती है, 3 जमातें होती है, पब्लिक बढ़ती है तो हर आदमी को शौक होता है कि हम भी सदर बने, हम भी सेक्रेटरी बने, हमारा भी नाम हो, कार्ड के अंदर हमारा नाम छपे। मगर बहुत बड़ी आपने एग्जाम्पल दिया कि दोनों जमात को जो है वो एक हो गई, दोनों जमात मिलकर के। अब इंशाअल्लाह आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी है। उनको भी हमने कहा है कि अभी आप पूरा साथ और सहकार कोसा मुंब्रा जमात को आपको देना है। पहले मुंब्रा जमात भी थी, अब वो मर्ज हो गई है और एक ही हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही जमात अब रहेगी, और एक जमात अगर होती है ना तो आदमी को काम करने का जोश और वलवला होता है कि भाई कोई कंपटीशन नहीं, कोई खींचतान नहीं, कोई नाइतफाकी नहीं। अब वो कोई नाइतफाकी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छी तरह काम कर सकते हैं।
डिस्पेंसरी आपके लोग, यहाँ के लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि आपकी डिस्पेंसरी बहुत चल पड़े और बहुत घिराका है, मगर ये डॉक्टर साहब जरूर बोलूंगा कि डॉक्टर के हाथ में ऐसी शिफा हो कि एक बार दवाई 15 रुपए की लेके जाए तो दोबारा उसको दवाई लेने के लिए आना नहीं पड़े और उसको शिफा मिल जाए। ये जरूर दुआ करूंगा। अजीज भाई हमारे सेक्रेटरी हमारे साथ आए हुए हैं। पूरी मेमन बरादरी की तरफ से 15 लाख मेमन, 500 मेमन जमात की तरफ से हम आपको पूरी टीम को मुबारकबाद देते हैं, आपके ऑफिस के लिए मुबारकबाद देते हैं कि आप यहाँ पर खैर और नेकी का काम यहाँ से आप करेंगे। और जो मरहूमीन जो इंतकाल हो गए जमात की खिदमत करते करते और उन्होंने जो खिदमत की, उनकी मगफिरत के लिए भी हम दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे और जो भी काम उन्होंने जितना भी काम किया अल्लाह ताला उनको जजाए खैर दे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आखिर में एक शेर हमेशा मैं कहता हूं, आप तमाम जो टीम है, जितने भी लोग हैं, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सदर, वाइस प्रेसिडेंट, सेठ साहब इजाजत हो तो एक शेर हमेशा कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों के लिए, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इकबाल भाई, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में आप इकबाल ऑफिसर के नाम से जाने जाते हैं। मेमन समाज के लिए दिन रात आप तत्पर रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। आज मुमरा आए हैं, क्या वजह है आपकी मुमरा आने की? मैं तो सबसे पहले हमारे कोसा मुमरा मेमन जमात को मुबारकबाद दूंगा। अबा भाई जो प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी फिरोज भाई, और सबसे बड़ी तो हमारी मुक़द्दस हस्ती हमारे सैयद अली साहब यहाँ आए हुए हैं, तमाम हाजरीन आए हुए हैं। मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर ये ऑफिस एक इनकी है, मगर दूसरी ऑफिस का इफ्तिताह यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर खैर और भलाई का काम होगा। मेमन जमात की ऑफिस का मतलब ही यही है कि खैर और भलाई का काम यहाँ से शुरू होगा, गरीबों का काम यहाँ से शुरू होगा, गरीबों के आंसू पोंछना, ये सबसे बड़ा मेमन जमातों का मकसद होता है। वो मकसद यहाँ से हल होगा। तो ये जमात खाना जो है, और साथों साथ आज एक डिस्पेंसरी का भी इनॉग्रेशन हुआ। वो आज मेडिसिन और डॉक्टर इतने महंगे हो गए हैं कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को मुहैया दवाई नहीं होती है और वो अखराजात पूरा कर नहीं पाते हैं। महदूद आमदनी और उसके अंदर बीमारी इतनी फैल रही है कि जिसका दवाई का खर्च निकालना बड़ा मुश्किल है। उस हालत के अंदर सिर्फ 15 रुपये में, मैं तो 20 रुपये सोचा था, मगर उन्होंने कहा कि नहीं 15 रुपये में, तो बहुत बड़ी बात है। 15 रुपये में दवाई अगर एक गरीब को अगर मिल जाए तो कितनी बड़ी राहत उसके लिए होती है। ये बहुत बड़ी बात है। अजीत सेठ, आप क्या? देखिए, मेरा वास्ता मुमरा में 1968 से है जी। जब यहाँ पे सिर्फ संगला पहाड़ियाँ थी और कुछ ना पानी था, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना कुछ थी। बहुत से लोग इस मजमे में खड़े, उनके पैदा भी नहीं हुए थे। जी जी। और ये जब ये पहला इत्तेफाक से ये कौसा मुमरा जमात पहले जब बनी, तो पहले डिस्पेंसरी का काम जब हुआ तो कुछ काम हम लोगों ने भी किया था यहाँ पे। तो अमृत नगर में भी कोई डिस्पेंसरी रेती बंदर पे खोली थी। यहाँ तक के यहाँ के डॉक्टर आजीज आ गए कि भाई अगर तुम लोग डिस्पेंसरी 5 रुपये में चलाओगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इतना बसा हुआ नहीं था। और आपको होगा कि पहली डिस्पेंसरी सैयद अली साहब मैंने साथ में बैठकर हम लोग उनका इफ्तिताह किए थे। तो मेरे वास्ते से कि दिल्ली है इससे, और मैं इनके और उनके लिए अपने शुभकामनाएं देता हूँ कि अल्लाह इनको और तरक्की कर देवे। और यहाँ से कम जो चीज़ जो है ना, उसे गुर्बत जो है यहाँ पे बहुत है, और इस चीज़ के ऊपर ये लोग ध्यान देवे तो आदमी को खुद कफिल बनाइए
ऐसा मत बनाइए कि आपने एटीएम में कार्ड डाला, पैसे निकाले और बस उसका हर महीने के आमदनी पे फीस लेना है तो करना। हमने देखे यहाँ सिलाई की क्लासेस खोले थे और मेहंदी क्लासेस खोले थे और ये थे, और कुछ पैसे भी नहीं लेते थे उनसे कि भाई सीखो। आपको अगर कोई आए बच्ची तो उसको मशीन दो, सिलाई मशीन मिल जाती थी, वो सब मिल जाता था। ये चीज़ जमात ने टेक ओवर की तो जो एक टेक ओवर करता हम हट जाते थे। अमृतनगर में जिस आदमी से हमने किराए पे लिया था उसने बोले मैं काम करूँगा। अब करो बिस्मिल्लाह, हमको तो और काम है इधर करने के लिए। तो ये है कि ये यहाँ के ये अब जो नई बॉडी है उनको मुबारक। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं अपने कुछ पुराने साथियों का मिस कर रहा हूँ जो मेरे साथ में काम किए थे यहाँ पे। आदम भाई थे, अशरफ भाई थे और ये अपना जिकर भाई थे। तो ये लोग ना सब मेरे शाना बशाना हर वक्त हर चीज़ के ऊपर काम करते थे। डॉक्टर असलम ने हमको काफ़ी मदद की थी, इधर अभी भी हैं वो। और सबसे ज़्यादा चीज़ थी कि हमारे को जो मुसन्ना साहब का जो था हमारा सर पे हाथ था कि हमको बोलते थे बेटा तुम कुछ भी करना है करो अच्छे काम के लिए, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा, मैं दुआ करता हूँ। तो अल्लाह उनकी हिम्मत अफजाई बहुत थी, कदम कदम पे उन्होंने रहनुमाई की हमारी। तो आज अल्लाह का करम है कि ये इतनी चीज़ है। और मुझे खुशी होगी कि जब ये लोग कोसा जमात एक मरतबा कोसा मुमरा जमात के पास निकले कि हमको ज़कात का 1 रुपया देना है और हमारे लोग बोले कि हमको नहीं चाहिए, तो उस दिन मैं समझूंगा कि वाह भाई आप लोगों ने तरक्की की। कौसा मुमरा मेमन जमात की सदारत पर चुने जाने के बाद ये पहली डिस्पेंसरी आपके सदारत में शुरू हो रही है और जमात की ये पहल जो है लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए। मेमन जमात जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लगभग 2-2.5 हज़ार मकान है यहाँ पर, परिवार है मेमनों के, लेकिन उतने अभी भी मुत्तहिद नहीं है और एक दूसरे से जो है इनके बीच में काफ़ी गैप है, कम्युनिकेशन गैप भी है, एक सामाजिक गैप भी है। तो इन सब दूरियों को खत्म करने के लिए आगे क्या आपका प्लान है, किस तरीके से काम करेंगे जमात के बैनर पर? जमात के बैनर पे पहला तो मेरा वही काम होगा कि हर मेमन की बिरादरी है मुमरा कौसा में एक साथ होना है। और मैं तो ये बोलूँगा कि मेमन कौन भी है ना खिदमत के लिए पैदा होती है जी। वो खिदमत काम उनका खिदमत बिजनेस या खिदमत दो चीज को पकड़ के मेमन चलते हैं। तो मेरा खास तो ये मतलब है कि गरीब का भला जितना भी हो, हर मोमिन मुसलमानों का मेमन का जितना भी भला होगा हमारा हम यही चाहेंगे कि भला होवे। खर खिरात में, राशन पानी में, मेडिकल में, एजुकेशन है, जो भी हमारे से जितना होगा मुमरा कौसा में हम बांटते रहेंगे। और हमारे आगे भी कोई भी रहेगा, जैसे कौसा मुमरा में जमात का प्रेसिडेंट है, अभी हाल में मैं हूँ, इसके बाद भी अगर चलेंगी जमात तो क़यामत तक चलती है, मगर वही खिदमत का वही नारा रहेगा कि भाई कौम का भला करो, गरीब का भला करो, सबका भला करो, समझे। उसमें एजुकेशन आता है, मेडिकल आता है, राशन पानी का हेल्प आता है, या तो कोई भी तरीके का कौम को हेल्प करना, वही मेमन समाज को समझना और समझ के चलता है मेमन समाज। यहाँ की हिम्मत अफजाई का जिक्र आया है और आपके घराने की रहनुमाई की बात आई है मेमन जमात की तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सच्चाई है कि मेमन जमात जैसा अजीज अंकल ने कहा कि सबसे पहले अगर कोई, रफीक भाई आप भी बहुत पुराने इस शहर के, सबसे पहले अगर डॉक्टर डिस्पेंसरी शुरू हुई है तो मेमन जमात ने की है इस शहर में। और इस शहर को देखते हुए, क्योंकि उस वक्त गरीबी और ज़्यादा थी, पहाड़ का एरिया था, इस हिस्से में डिस्पेंसरी कायम करना था। आज हमारी एक जनरेशन कहीं ना कहीं अल्लाह को हो गए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम थे। हमारे आदम भाई थे, अशरफ भाई थे, जिकर भाई थे, तमाम सब ये टीमें थी, हमेशा अच्छा काम करने के अंदर यकीन रखती थी और उन्होंने इस शहर को दिया वो मशीन का सिखाने का काम। मतलब ये है कि मेमन जमात ने इस शहर को दिया, इसमें कोई शक नहीं है। और बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सच्चाई से, हर तरीके से राशन से मदद करने का। अब तो कभी कभी तकलीफ़ होती है कि अब इंशाल्लाह ताला अब नई जनरेशन भी आई, हमारे कुछ नए मेंबर्स भी ज्वाइन हुए हैं। मेरा अशरफ भाई का बच्चा ज्वाइन हुआ है, यूसुफ मियाँ ज्वाइन हुए हैं और तमाम सब और लोग नए नए आए हुए हैं, है ना। तो मैं सबको एक ही दुआ दूंगा कि जो आपके पुरखों ने किया है वही काम आप कीजिए, इंशाल्लाह ताला इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हमारे और भी समाचार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए
हमेशा सच के साथ वात्सल्य न्यूज महाराष्ट्र। कैमरा पर्सन शाहनवाज कुरैशी के साथ शोएब मियानूर, मुंबई।